नमस्कार मित्रों। अभी मैं इस समय मऊ जनपद के अंतर्गत घोसी में है। घोसी का ये बड़ा गांव है। बड़ा गांव के नाम से ये जगह है और बगल में आपको रेलवे लाइन दिख रही होगी जिस पे काम चल रहा है। ये जो इंदारा से होते हुए ये गोरखपुर से आगे कहीं जाकर ये जुड़ी है, उस पे काम चल रहा है। उसी के बगल में ये बड़ा गांव है और मैं इस समय बड़ा गांव में उपस्थित हूँ। अब मैं जिस घटना के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो मामला है वो ये था कि पड़ोसी में ही एक लड़का और एक लड़की घर छोड़कर भाग गए। उनका प्रेम प्रसंग रहा होगा, जो भी रहा होगा, वो घर से भाग गए। घर से भागने के बाद मेरे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं, जो महिला खड़ी हैं, जिनके घर की लड़की भगी थी, उन्होंने इनके ऊपर शक किया और इनको अपने घर बुलाए लोग पूछताछ के लिए कि शायद उनका ये शक था कि इनका कोई हाथ होगा। इनको घर पे बुलाया गया और घर बुलाने के बाद इनके साथ बदतमीजी शुरू की गई। जब ये वहाँ से निकलना चाहे, ये लोग बच बचाव करके वहाँ से हटना चाहे, तो वो लोग पीछा कर लिए और बताया जा रहा है कि उनके घर के थोड़े से आगे जो गली रोड तक आती है, वहाँ से इनके साथ मारपीट करते हुए रोड तक आए वो लोग। उनकी संख्या तकरीबन 15 से 20 थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो लोगों के लिए 15-20 लोग अगर हों तो वो कितनी बड़ी समस्या होगी और किस तरह की मारपीट होगी। ये दो लोग उन 20 लोगों के सामने कितने छोटे दिख रहे होंगे। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ था कि मतलब हम दुकान लगाते थे, वो भी मेरे साथ लगाता था, ठीक। लेकिन हमसे उससे कोई मतलब नहीं रहता था, ठीक है। दो लोग भागे कै बजे हमको कुछ पता नहीं। हम सुबह 9 बजे से जाते हैं, 10 बजे रात तक घर नहीं आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये लोग हमको बुलाएं, घर पे बुलाकर पूछताछ करने के लिए हम जाकर प्रेम से पूछे भैया क्या हुआ है। फिर वो लोग बोले जा बाबू, जो होगा थाना पुलिस तुम्हारे घर जाएगा। फिर उसके घर से थोड़ी सा आगे आए, हमको वहीं पे घेर के पूरे लोग 15-20 लोग मिल के हमको मारे, हमारी मम्मी को भी मारे। ये चोटें वहीं की आई है क्या? हाँ, सब वहीं चोट आया है पूरा। दिखाइए, करीब आप आएंगे तो ये आपको दिखाई देगी, इनके चेहरे पे भी चोट लगी है। तो ये चीज़ें कितने लोगों की संख्या थी? 15 से 20 लोग थे। नाम बताएंगे क्या, कितने लोग थे? रानी है, राजन है, राजकुमार, छोटेलाल, विनोद, विपिन, मनोज, संतोष, अभिषेक, विवेक, आशीष, इतने लोग सब थे। संतोष, विवेक, आशीष और भी आपने नाम बताया है। 15-20 लोगों की संख्या थी। तो क्या चोटें आई हैं आपको? हमको मारे भी लोग हैं, हमारे पॉकेट में 4-5 हज़ार रुपया भी था। गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ाने, जान से मारने के लिए ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए, बच गए हैं। गोपाल सभासद थे, हमारे 10-12 हज़ार का मोबाइल था, वो भी लेकर चले गए सब। मेरा माला भी गट्टे में का छीलने हैं लोग, उसी का चोटें है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, राम राज्य इसको कहा जाता है और इनके ही राज्य की ये कहानी है। अब मैं आपसे बात कर लूँ, क्या नाम है आपका? मंजू देवी। क्या हुआ था? सर, हम अपने लड़की को लेकर गए थे वहाँ पर पूछने के लिए कि क्या हुआ है भैया, थोड़ा बता दीजिए। आप पूछने गए थे कि वो लोग बुलाए थे? वो लोग बुलाए और हम अपने लड़के को लेकर गए। मेरा लड़का हमसे बोला कि मम्मी वो बुला रहे हैं, हम चले गए लेकर। वहाँ जाने के बाद वो बोले कि जा, जो हुआ है वो आप जाइए, आपके घर थाना पुलिस जाएगा। उसके बाद हम बोले कि भैया कुछ समझे, हम भी तो कहें कि आप जा, थाना पुलिस जाएगा तो आप समझिएगा। वहाँ से हम लेकर लड़के को अपने पूरा एजेंसी के पास तक आए। वहाँ उसके बाद वहाँ गोपाल साहनी और विपिन आकर गाड़ी लेकर बाइक से आए। हम अपने लड़का के लेकर आ रहे थे, उसके बाद हमारे लड़के के ऊपर पूरा बाइक चढ़ा दिया। उसके बाद हम बोले तो हमको पैर से अपने मारे हैं, पेट में हमारे ब्लड आ रहा है और मेरे बाएं पूरी सूजी है, मेरा यहाँ पर ये सब पूरा दर्द कर रहा है। हम मजबूर हो गए थे अपने लड़के को लेकर और उससे आगे हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। मेरे घर कोई पलवा नहीं, हम गरीब आदमी, हम ठेला लगाता है मेरा बच्चा, हम जीते हैं, मेरा आदमी बीमार बैठा है। हम किस तरह हमारा लड़का ये सब धंधा करेगा तो कैसे जिएगा? हम लड़कियों फड़कियों के बारे में मेरा बच्चा रहता नहीं है। पूरा समाज से आप पूछ लीजिए, जिससे मन कर उससे आप पूछ लीजिए। मेरा लड़का ही तो मेरा सब चीज़ है। ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, रोड के किनारे ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाते हैं। गरीब परिवार से आते हैं ये लोग। शक के दायरे में इन लोगों का नाम आया और इनके साथ इस तरह का मारपीट किया गया। इनको काफ़ी चोटें आई हैं, महिला हैं। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कि 15-20 लोग की संख्या में थे। तो 15-20 लोग अब दो लोगों पे भारी हर हाल में रहेंगे। काफ़ी चोटें आई हैं, काफ़ी इनका नुकसान हुआ है। FIR आपका नोट हुआ है कि अभी नहीं हुआ है? सर, कल हम लेकर गए थे FIR, कोई हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है।
हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं ना, मेरा भी डॉक्टरी मुआयना नहीं हुआ, ना मेरे बच्चे का हुआ। हम गरीब आदमी, हम इतना रुपया पैसा तो रखे नहीं है कि हम दूर दूर तक पहुँचेंगे। हम बस आपके करीब ही जाएंगे, जब आप मेरा आप सुनेंगे तो हम सुनाएंगे, नहीं सुनेंगे तो बस मजबूर हैं हम। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। मेरा सब बदन सर सब तोड़ ताड़ कर रख दिए। हम अपने बच्चे को छोटा मोटा दुकान रख कर इतना बड़ा परिवार हम देख रहे हैं। हम अपने गरीब आदमी, हम कहाँ से क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी है, इनका घर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी स्थिति का। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि कल जब आप लोगों ने एफआईआर नोट करवाया था तो थाने से कोई सिपाही आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था, कोई नहीं। फिर वहाँ पे फिर बोला कि जब लड़की आ गई, तो जब लड़की आएगी तभी कोई उसके आगे कार्रवाई किया जाएगा। तो लड़की थाने में गई भी नहीं की, ना कोई आया है उसके पास। लड़की घर आ गई है? हाँ, लड़की आ गई 11 बजे का कल का। चलिए अब थोड़े शब्दों में समझ लेते हैं। बगल का ही लड़का था, बगल की ही लड़की थी, दोनों भाग गए और ये अलग का मैटर। वो भाग गए, उनका क्या था क्या नहीं था। अब इन लोगों को शक के दायरे में बुलाया गया, घर पे बुलाकर पूछताछ किया गया और बदतमीजी से पेश आया गया। और इतना ही नहीं, जब ये घर से बाहर आने के लिए निकले तो इनके साथ 15-20 लोग मिलकर मारपीट किए। उसमें एक सभासद है यहाँ के, उनका भी नाम आ रहा है। क्या नाम है सभासद का? गोपाल नेमबाज। गोपाल साहनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति मैं दिखा रहा हूँ और उत्तर प्रदेश के थानों की ये हाल है कि ये गरीब तबके के लोग हैं, इनका अभी तक एफआईआर नहीं लिखा गया, कोई सुनवाई नहीं की गई। ये सबसे शर्मिंदगा करने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीब है, इनकी सुनवाई होनी चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से यहाँ के जो कोतवाल साहब हैं, घोसी इनका थाना कोतवाली जो भी है आता है, वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई करें। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही। इनके साथ जो मारपीट हुई है, जो विपक्ष के लोग हैं, मानहानि से लेकर जो भी मुकदमे होने चाहिए मारपीट में, वो उनके ऊपर एफआईआर नोट होना चाहिए। क्या नाम है आपका? करण। करण जी, क्या हुआ था? हमले लगाए थे तो हमारे पर फोन आया उनके का, करे कहाँ पे हो बाबू, करे जल्दी आ जाओ, जान तो केस कर देंगे। तो हम कहें भैया किले पे कोई है नहीं, से ठेला छोड़ के आए। तो वो बोले कि तुम जानो कैसे अभी आओ, पर आओ जल्दी, नहीं आओगे तो तुम उसके बारे में तुम जानना। तो हम कहें जा भैया, तब जो करना है कर लीजिए। तो ठीक है बाबू जाओ, तब मैं रखता हूँ, फिर जा रहा हूँ केस करने। चलिए एक तरह से इसको धमकी बोल सकते हैं कि डराया धमकाया जा रहा होगा। और क्या बोल रहे हैं? अभी तक धमकी दे रहे हैं सब मारने के लिए कि रोड पे। हाँ, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कोतवाल है, ऐसो है, वो संज्ञान में नहीं लेंगे और कोई रास्ता नहीं निकलवाएंगे, तो ये सब होता रहेगा। चलिए अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। सिपाही लोग आके इसको गाली भी दे रहे थे, लेडीज है इसको गाली दे रहे थे सब, 2 सिपाही आकर। जिस दिन मार हुई रात को आकर हम यहाँ पर आए, हमारे देवर भेज दिए हमको, हम अपने लड़कों को तो छिपा दिए उतना मार खाने के बाद भी। उसके बाद यहाँ पर आज कहे जैसे न वैसे 2 जल्दी से जल्दी अपने लड़के के 1 घंटा के अंदर लेकर आओ, नहीं तो हम आएंगे और लेडीज़ पुलिस लेकर आएंगे, तो तुमको और तुम्हारे लड़कियों को सबको लेकर उठाकर यहाँ से चले जाएंगे और तुमको समझाएंगे बढ़िया से। हमारे साथ कानूनी मत बतियाओ। पुलिस सबकी होती है, किसी एक की नहीं होती है। बस ज़रूरत है कि जो सही है उसको सही किया जाए, जो गलत है उसको गलत किया जाए। सच का साथ देने की ज़रूरत है। अब ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। उत्तर प्रदेश के घोसी में मैं हूँ, मऊ जनपद पड़ता है, बगल में रेलवे लाइन है। पहले मैं लोकेशन आपको दर्शा दिया हूँ। मैं लास्ट में एक बार फिर ये बोलूँगा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। गरीब तबके के लोग हैं, ये पैसे वाले नहीं है, ना ही घूस दे सकते हैं और ना ही इनकी इतनी संख्या है कि ये लोग मार झगड़ा करेंगे। इनको न्याय चाहिए। जो नियम कानून बनता है, उस नियम कानून के खिलाफ, नियम कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने मारपीट किया है। क्या नाम है आपका? राम। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ तो वही हुआ था कि मतलब कि कोई था नहीं यहाँ पे, मैं अकेले वहीं पे खटिया बिछा के सोया था। आकर हमको धमका के गए, बुलाओ अपनी बीवी को, अपने बेटे को, नहीं तो तुम्हें को उठा के लेके जाया जाए। तबीयत खराब रहती है क्या आपकी? जी। अच्छा, कुछ कर नहीं पाते हैं। अब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको हकीकत पता चल रही होगी। ये लगभग मेरी समझ से कुछ कर नहीं पाते हैं, घर पे ही बैठे रहते हैं और पुलिस के लोग आते हैं, इनको भी डराने धमकाने का काम करते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो सत्य है उसको सत्य दिखाया जाए और जो ये गरीब तबके के लोग हैं इनकी मदद की जाए।